हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कुछ नई जानकारी दूंगा। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको शॉर्ट हैंड की बेसिक नॉलेज है, मीन्स थोड़ी जानकारी है या ज्यादा जानकारी है। जिनको बिल्कुल भी शॉर्ट हैंड के बारे में अभी नहीं पता और सीखना शुरू किया है तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ तो आ जाएगा। तो देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। और नई इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आपने हेडिंग में देखा होगा कि आज का जो वीडियो है वो मॉनेटरी यूनिट पर है। शॉर्ट हैंड की मॉनेटरी यूनिट, कुछ समझ में आया मॉनेटरी से? नहीं, उसमें आपने जो हेडिंग देखा उसमें एक लिखा है राउंड नंबर। राउंड नंबर यानी गोल गोल संख्याएं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। राउंड नंबर क्या होते हैं, मॉनेटरी यूनिट क्या होती है, फिगर्स। अब फिगर से भी इतना क्लियर नहीं होता, तो आज वाला वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। और इस वीडियो के बाद आपको फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस आज वाले वीडियो में इस मॉनेटरी यूनिट, राउंड नंबर और फिगर्स के बारे में टोटल 14 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो 14 क्वेश्चन छोटे से यूनिट के बारे में आपको पता लग जाएंगे और फिर तो और इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है राउंड नंबर? राउंड नंबर होता है पूर्णांक, ऐसी संख्याएं जिनके एंड में 00 आता है। जैसे 1000 है, 100 है, जैसे 500, 5000, 9000, लाख, 5 लाख, 6 लाख, मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड में कैसे लिखे जाते हैं, तो आज वाले इस वीडियो में ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आपने ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और अपने नोटबुक में नोट करने हैं ये क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इस तरह के और जो शॉर्ट हैंड के एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो क्या क्या बताया जाएगा मैंने आपको बता दिया, और राउंड नंबर तो बताए ही जाएंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट हैंड में रुपीस कैसे लिखना है, पैसे कैसे लिखे जाते हैं, और डॉलर, पाउंड से लिखना सिखाया जाएगा। तो राउंड नंबर भी सिखाए जाएंगे और रुपीस, डॉलर, पाउंड और पैसे, ये सब लिखना भी शॉर्ट हैंड में सिखाया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी संख्याएं शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बनाकर लिखी जाती हैं और किन नंबर्स को, संख्याओं को आप आउटलाइन में नहीं लिख सकते। तो बहुत ही अच्छी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और आपने वीडियो एंड तक देखना है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देने हैं, और ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आपके कितना काम आ रहा है। और मुझे याद है मेरे किसी पिछले वीडियो में किसी ने मेरे से राउंड नंबर पूछा था, राउंड नंबर सर क्या होते हैं? तो आज वाला वीडियो वो राउंड नंबर का जवाब है। तो 14 क्वेश्चन है। एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त में हम, ये बड़ी संख्याएं हैं, मिलियन में कितनी जीरो होती हैं ये याद नहीं रख पाते हम, और लिखने में कितनी सारी जीरो लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो हम शॉर्ट में एब्रीविएट करके कैसे लिख सकते हैं, स्पीड से आंकड़े लिखना सिखाया जाएगा आज के इस वीडियो में। और जिनकी जॉब इन आंकड़ों वाले, किसी ऑफिस में ऐसा है आंकड़ों से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड काम ज्यादा होता है, तो वहां ये वीडियो आपका बहुत ही काम आएगा। और शॉर्ट हैंड में अक्सर आंकड़े, थोड़ी बहुत संख्याएं तो पैसेज में आ ही जाती हैं, तो आपको लिखना तो आना ही चाहिए। और जिन स्टूडेंट ने सीबीएसई का स्किल सब्जेक्ट शॉर्ट हैंड लिया है उनको तो सीबीएसई का जो थ्योरी का एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो 14 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे या पढ़ने पड़ेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया, अपनी बुक में नोट कर लिया, लिख कर देख लिया, बस हो गया काम। तो शुरू करें आज का मेन वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरल्स यानी मॉनेटरी यूनिट, राउंड नंबर एंड अदर नंबर्स, सब कुछ है। बस
आपने जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपने बेल आइकन दबाना है ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट हैंड में फिगर्स कैसे लिखी जाती हैं, यानी संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं वो बताऊंगा, और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिगर्स एंड राउंड नंबर्स इन शॉर्ट हैंड? फिगर्स, राउंड नंबर, ये शॉर्ट हैंड में इनसे आप क्या समझते हैं? और आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम हेडिंग देंगे। जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का नंबर, हेडिंग देंगे फिगर्स एंड राउंड नंबर्स। ये हमने हेडिंग दिया है, आपके सामने स्क्रीन पर है। फिगर्स 1 to 7 एंड द फिगर 9, 1 से लेकर 7 तक, और 9 नंबर, इसमें 8 नहीं है, आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट हैंड आउटलाइंस। इनको हम शॉर्ट हैंड की आउटलाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। व्हेन दे स्टैंड अलोन, ये याद रखना है। व्हेन दे स्टैंड अलोन मतलब जब वो अकेले हों, कोई और संख्या साथ में ना हो। अदर नंबर्स एक्सेप्ट राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डिनरी अरेबिक नंबर। और बाकी जो नंबर हैं वो अरबी नंबर में, जैसे हम संख्याएं लिखते हैं, अंकों में लिखे जाएंगे, अरेबिक न्यूमेरल्स में लिखे जाएंगे। और 1 to 7 एंड 9 ये जो है हम शॉर्ट एंड आउटलाइन में आउटलाइन बना सकते हैं इनकी। तो देखते हैं राउंड नंबर कैसे लिखने हैं। राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जैसे n जो है 100 या 100th के लिए होता है। जैसे आपको लिखना है 700, तो हमने पहले 7 लिखा, फिर 100 के लिए n कॉन्सोनेंट काम करेगा। इथ और इट्स फॉर 1000, जैसे 5000, आपने 5 लिखना है और इथ बना देंगे 1000। 300,000, ऊपर हमने ये 100 लिखा था n, अब लिखना है 300,000, n और इथ एक साथ आ जाएगा, जैसा कि ये सामने है 300,000। क्लियर। अब देखते हैं मिलियन के लिए m कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं। अब मिलियन में बहुत सारी जीरो आप देख रहे हैं, तो इतनी जीरो लगाने से अच्छा हम 4 मिलियन लिखना है, तो इस तरह से 4 मिलियन बना देंगे। पहले 4 लिखेंगे, फिर m कॉन्सोनेंट मिलियन का काम करेगा। 200 मिलियन, अगर इतनी बड़ी संख्या लिखनी हो तो बहुत मुश्किल होगी, स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, तो उसका आसान तरीका आपको 200 मिलियन इजीली, शॉर्ट हैंड में इजी वे है, तो ये एब्रीविएशन है, इस तरह से हम बना लेते हैं। बिलियन होगा तो आपको, जैसे 2 बिलियन एग्जाम्पल है, तो 2 बिलियन, 2 लिखेंगे और बी लगा देंगे, बिलियन। डॉलर 2 बिलियन डॉलर्स, तो बिलियन डॉलर्स के लिए बी और डी से डॉलर बनता है। क्लियर। पहला क्वेश्चन, अगर इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपने इस तरह से आंसर देना है। दूसरा देखते हैं प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं, अलग अलग तरह से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। हाउ फिगर्स 1 to 20 आर रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट एंड आउटलाइंस व्हेन दे स्टैंड अलोन। फिर वही पूछा गया है कि अकेले होंगे, व्हेन दे स्टैंड अलोन मतलब कोई दूसरी फिगर साथ में नहीं होगी। और अब यहाँ 1 से 20 तक की इस तरह भी प्रश्न आ सकता है। आंसर क्या देना है, आपने पहले हेडिंग देना है, आंसर का नंबर तो आप लिखेंगे ही। फिगर्स 1 to 20 एक्सेप्ट 8, जैसे कि हमने पहले आंसर में देखा था 8 नहीं होगा, एक्सेप्ट 8। 1 to 20 आर रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट एंड आउटलाइन व्हेन दे स्टैंड अलोन, जब वो अकेले होंगी। और 1 to 20 पहले हमने पिछले वाले प्रश्न में हमने कुछ कम फिगर्स देखी थी, अब देखते हैं 1 to 20। 1 शॉर्ट हैंड में 1 इस तरह से लिखेगा, 2 देख रहे हैं इस तरह से, 3 4 5 6 7 9, 8 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो 8 हम नहीं लिखते इसलिए 8 नहीं है। 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19 और 20। तो इस तरह से हम फिगर्स 1 to 20 एक्सेप्ट 8 है, याद रहेगा। आपने ये सारे नोट कर लेनी है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने नोटबुक में, आपने सारा नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपसे ये पूछा जाता है कैन फिगर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह के होंगे और लॉन्ग आते हैं तो किस तरह के होंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो किस तरह से आएगा, तो आपको ये क्लियर होता रहेगा। साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन फिगर 8 रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट एंड आउटलाइन इफ इट स्टैंड अलोन। अगर अकेला है और 8 आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो पूछ रहे हैं शॉर्ट एंड आउटलाइन में लिख सकते हैं। नो, फिगर 8 इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी वे इन अरेबिक न्यूमेरल एज 8। उसको हम अरबी नंबर में ही लिखेंगे जैसा हम रूटीन में लिखते आए हैं। तो ये इसका आंसर है। 1 मार्क में पूछा जाता है तो आपको इस तरह से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, हाउ द राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड। अगर ये प्रश्न आता है कि राउंड नंबर कैसे लिखते हैं तो हम इसका आंसर क्या देंगे, द राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग एब्रीवेशन। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था, ये आंसर थोड़ा सा अलग हटकर है। आंसर हम देंगे कॉन्सोनेंट एन रिप्रेजेंट 100। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से आंसर देंगे और फिर इसका एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे 700, 300, ये एग्जाम्पल हो गए। अब कॉन्सोनेंट इथ जो है 1000 को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 4000, 2000। एम से क्या होता है, मिलियन बनता है, जैसे 8 मिलियन, 7 मिलियन, ये एग्जाम्पल हो गए। बी से बिलियन, अब बिलियन में बहुत सारी जीरो लगती हैं तो आपको याद नहीं रहेगा, शॉर्ट हैंड में स्पीड से लिखना है तो आप क्या करेंगे, 7 बिलियन, 10 बिलियन, इस तरह से आप बना सकते हैं। और आगे जो है देखते हैं बिलियन के बाद कॉन्सोनेंट एन एंड इथ, ये क्या काम करता है, कंबाइंड हो जाता है तो ये 100,000 को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 600,000, 200,000। कोई भी रूल बताएंगे तो हमने एग्जाम्पल जरूर देने हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। तो एन और एम मिलकर क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएंगे तो ये 100 मिलियन कहलाएगा, जैसे 200 मिलियन, 500 मिलियन। एल के से क्या बनता है, एल के एंड सर्कल एस, ये लाख कहलाता है। ये देखो आपके सामने है, तो लाख लिखना होगा तो 15 लाख्स, 20 लैक्स। करोड़, शॉर्ट हैंड में करोड़ कैसे लें, करोड़ लिखने के 2 तरीके हैं जो आपको ठीक लगे, उपयुक्त लगे, आप लिख सकते हैं। जैसे 15 करोड़ मैंने इस तरह से लिखा है, 9 करोड़ दोनों तरह से लिखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, हाउ एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रुपीज इज रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड आउटलाइंस। रुपीज कैसे लिखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट हैंड में अक्सर रुपीज लिखना पड़ता है, तो अपवर्ड आर एंड सर्कल एस, ये रुपीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल रुपीज 500 अगर शॉर्ट हैंड में लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे, रुपीज 300 एग्जाम्पल दिया हुआ है, रुपीज 1200, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल हैं। आप कुछ और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द वर्ड पैसे, अक्सर पैसे भी लिखने पड़ सकते हैं, शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल बोला गया है, अगर एग्जाम्पल ना भी बोला जाए तो आपने 2 एग्जाम्पल जरूर देकर आने हैं एग्जाम में। पैसे इन शॉर्ट हैंड, कॉन्सोनेंट पी एंड सर्कल एस, ये रिप्रेजेंट करता है पैसे को। जैसे आपको लिखना है 50 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। क्लियर, बहुत आसान तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाई जा रही है, मॉनेटरी यूनिट आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ द वर्ड पाउंड्स, शॉर्ट हैंड में पाउंड्स कैसे लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है पाउंड, तो हाफ लेंथ पी एंड एन एस सर्कल, ये पाउंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 मिलियन पाउंड्स, तो आपने 2 लिखना है, मिलियन लिखना है, पाउंड्स के लिए पी एन एस लगा देना है। इसी तरह 700 पाउंड्स, क्लियर, ये आपके सामने है, और 5 मिलियन पाउंड्स। तो 3 एग्जाम्पल आई थिंक एनफ है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्सोनेंट डी इज यूज्ड फिर फॉर
आगे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा आपने लिखना है इन मॉनेटरी यूनिट, तो आपका आंसर रहेगा डॉलर। डी से हम मॉनेटरी यूनिट में डॉलर बना लेते हैं। और कॉन्सोनेंट पी किस काम आता है मॉनेटरी यूनिट में, तो आपका आंसर क्या होगा परसेंट, पी से हम परसेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ फिगर 1 2 7 एंड 9 आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड। अब यहाँ पूछा गया है 1 से लेकर 7 तक और 9 शॉर्ट हैंड में कैसे बनाते हैं, तो आपका आंसर जो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपने ये बताना है कि दीज आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड आउटलाइन, ये जो है शॉर्ट हैंड आउटलाइन से बनती हैं, यानी अरबी न्यूमेरल से नहीं बनेगी। तो इनकी आउटलाइन आपके सामने है, 1 की आउटलाइन 2 3 4 5 6 7 और 9, 8 नहीं है, 8 पूछा ही नहीं गया इस सवाल में। तो प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि 8 जो है अरेबिक न्यूमेरल में ही बनता है, इसलिए इसमें पूछा एग्जामिनर ने क्वेश्चन इसी तरह से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, हाउ विल यू राइट ₹500 करोड़ इन शॉर्ट हैंड। तो 5 लिखेंगे, फिर 100 और करोड़, इस तरह से 500 करोड़ बन जाएगा। What next question, what are monetary units and round figures? How will you write $300 rupees 5,000 500 करोड़ इन शॉर्ट हैंड। तो ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें पूछा जा चुका है, तो ये वहाँ से लिया है क्वेश्चन, आपको जानकारी दे दी है। तो मॉनेटरी यूनिट क्या होती है, monetary units and round figures are represented in shorthand by their representative strokes, स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे $300, इसमें N कॉन्सोनेंट और D डॉलर के लिए यूज़ किया गया है। ₹4,000, तो RS फॉर रुपीज़ एंड इथ फॉर 1000, तो ₹4,000। और एक और पूछा गया है 500 करोड़, तो हमने लिखा 500 करोड़, तो यहाँ पर N जो है 100 के लिए है और KRS करोड़ के लिए है। एकदम आंसर आपने एग्जैक्ट देना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको पूरी नॉलेज है इस यूनिट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी एग्जाम में आ चुका है, वहाँ से लिया है क्वेश्चन, और लास्ट एग्जाम में सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आउटलाइंस ऑफ फॉलोइंग फिगर्स, 3,000 करोड़ ₹50,000, 5 करोड़ पाउंड्स और 900,000। तो अगर इस तरह से प्रश्न आता है, आपसे रूल नहीं पूछे गए, एग्जैक्ट फिगर पूछी गई है कि ये शॉर्ट हैंड में कैसे लिखी जाती हैं। तो रूल्स ऑफ फिगर्स, करोड़ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KRS, रुपीज बाय RS, 1000 बाय इथ, 100 बाय N स्ट्रोक and pounds by PNDS. The outlines are 300 crores आपके सामने है, ₹50,000, 5 करोड़ पाउंड्स और 900,000। तो सारी फिगर्स एकदम क्लियर। अगर आपने एक एक बार अपनी नोटबुक में इन सबको बनाकर देख लिया, फिर आप एग्ज़ाम तक नहीं भूल पाएंगे। और अगर रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यही बेनिफिट होता है कि आपके पास वीडियो हर समय रहता है 24/7। पंकज सर आपके साथ एकदम कभी भी आप यूट्यूब खोलें और वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन शॉर्ट हैंड। अब ये जो प्रश्न है ये सीबीएसई का जो स्टडी मटेरियल है उसमें पूछा गया है, लेकिन उसमें फिगर्स नहीं बनाई गई हैं, आंसर्स नहीं दिए हैं। तो ये आंसर मैं आपको, इसका आंसर नीचे आपको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 9 लाख कैसे लिखा जाता है शॉर्ट हैंड में। इस तरह से 3% आपको लिखना है, तो इस तरह से 10 पैसे, 7 मिलियन पाउंड्स, 2 मिलियन डॉलर्स, 9%, 10 करोड़, 7 लैक्स, 7 पाउंड्स। अब ये पाउंड्स का चिन्ह हम इस तरह बनाते हैं और इसमें आउ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो पाउंड्स हो जाएगा। $10, 900,000। क्लियर, आगे देखते हैं। 7 बिलियन, 7 बिलियन आपके सामने है। 8 मिलियन, 8 लिखेंगे और नीचे
एम बना देंगे। ₹7,000 रुपीज़ के लिए RS 7 वही रहेगा और 1000 और ₹900 रुपीज़ RS 9 और 100 N फॉर 100। तो ये था आज की ऑनलाइन क्लास का वीडियो। आपने बड़े ध्यान से इसको देखा और अब आपको फिगर्स के बारे में कोई और बुक या कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपको सारी जानकारी मिल गई। तो आपने इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।